अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। गाइस, यहाँ पर हम आगाज़ करेंगे मार्केट की इस वक्त तक की कैपिटलाइजेशन का, जिसमें एक लंबे अरसे के बाद हमें थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में जो $16 बिलियन का इजाफा हुआ था, उसमें जस्ट एक रूटीन के अतबार से मिड नाइट में $3 बिलियन की कमी हुई है। वरना हम काफ़ी दिनों से करीब 9 नवंबर की रात से लेकर अब तक मुसलसल कमी का शिकार थे, और जितना भी इजाफा होता था उससे ज़्यादा मार्केट रात को कोलैप्स कर जाती थी। सो गाइस, यहाँ पर बीटीसी के प्राइस में जस्ट एक रूटीन वाइज मिडनाइट के हिसाब से जस्ट एक $100 की कमी हुई है, और बीटीसी आज गाइस 17,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हुआ, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने आपको आगाही दी थी कि 17,300-400 तक इसकी मार्केट जा सकती है, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। लिहाजा बीटीसी ने 17,111 का हाई लगाया, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाई मार्केट, और उसने अपना पुराना लेवल जो है अपनी सपोर्ट बना ली। सो गाइड्स, इट्स गुड कि बीटीसी बार बार अपना जो सपोर्ट लेवल है वो 16,700 16,750 बना रहा है। सो इट्स रियली फाइन फॉर द रेस्ट ऑफ मार्केट कि बीटीसी हमें इस एतबार से यकीन दिलाने में कामयाब हो रहा है कि 16,700-500 इसकी एक सपोर्ट बन रही है। और इथीरियम की अगर बात करें तो इसका हाई रहा दोस्तों 1290 का, उसके अतबार से इसमें अभी $41 की कमी हुई है। अब इस पर हम लास्ट में जाके दोस्तों बात करेंगे, और फर्दर डिटेल में मज़ीद मालूमात मैं आपको बहुत अहम यहाँ पर फराहम करने वाला हूँ। जिस हद तक हमारे पास दोस्तों न्यूज़ आजकल सारा दिन मौसूल होती हैं, कोशिश होती है कि रात को भी मैं आपको उससे आगाही दे दूँ, ताकि आप एक फ्रेश दिन का जब आगाज़ करें तो आपके पास सारा नॉलेज मौजूद हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि तमाम ऑडियंस को 100% तहकीकात करने के बाद ख़बर दी जाए, ताकि अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो आपको हमारी वजह से कोई दोस्तों यहाँ पर तकलीफ़ ना पहुँचे। अभी हम दोस्तों बीएनबी की बात करेंगे। बीएनबी सुबह के दिन 279 पे हमें मोस्टली रेजिस्ट करता दिखाई दिया, और रूटीन की तरह इस वक्त आकर इसके प्राइस में कमी हो रही है। 282 से 273 के दरमियान इसका अप एंड डाउन रहा। ज़्यादा ये आज इतनी फ्लक्चुएशन नहीं कर पाया, क्योंकि जब ये रूटीन में ट्रेड दे रहा था तो उसके अतबार से सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन आज वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। लिहाजा दोस्तों 268 से 295 हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। अब की मार्केट में इसकी दोस्तों सपोर्ट है 266 टू 287। सो गाइस, ये मार्केट के माहौल को देखते हुए इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड की गई है, ताकि आप इसके अंदर रहते हुए एक अच्छी ट्रेड कर सकें। और क्लोजेस्ट एंट्री दोस्तों 270 की मुझे बीएनबी में दिखाई दे रही है। फर्दर डिटेल में यहाँ पर एक्सआरपी बहुत ज़्यादा मंजा हुआ बिहेवियर दे रहा है। कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि क्या हम एक्सआरपी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। दोस्तों देखें, एक्सआरपी के ऊपर एक केस चल रहा है, इसके ऊपर मेरी बेशुमार वीडियो मौजूद है, लेकिन होता यह है कि कई दोस्त न्यूली एंट्री करते हैं तो उनको पुरानी वीडियो का नहीं पता होता। तो सो गाइस, अभी एक्सआरपी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है, शॉर्ट टर्म कर लें। 32 का भी ये लो लगाकर 38 पे आया है, तो दुनिया ने एक अच्छी अर्निंग की है इसके अंदर। लेकिन उन्हीं दोस्तों के लिए ये इस वक्त बिल्कुल बेकार है जिनकी बाइंग इस वक्त थोड़ी सी हाई है। कार्डानो यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन खोई हुई कामयाबी हासिल करने में नाकाम है। डोज की भी फिलहाल सेम सूरत हाल है, और पॉलीगॉन मैटिक इज रियली गुड। रूटीन की तरह जो इसकी वर्किंग है दोस्तों यहाँ पर चल रही है। आप पॉलीगॉन मैटिक को 92 सेंट से 96 सेंट के दरमियान यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस सोलाना की। सुबह के हिसाब से इसके प्राइस को हम यहाँ पर देखेंगे। सो गाइस, सोलाना इज़ वर्किंग गुड, और इसके हिसाब से अगर हम एफटीटी की बात करें तो एफटीटी ने भी आज यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी की है, लेकिन उसका यूं रिकवरी करते रहना और स्टक रहना दूसरी क्रिप्टो की जो टोकन है उनके लिए मुश्किल बनता चला जा रहा है। कैसे, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे सोलाना सुबह की मार्केट में 14.50 पे था, अभी 14.20 पे। दुनिया इस वक्त भी सोलाना से लो लेवल पे अर्न कर रही है। और आपको मैं बताता चलूँ कि सोलाना के जो ओनर हैं उन्होंने आज सोलाना पे
AMA सेशन किया है। यहाँ पर हर कंपनी दोस्तों अपने टोकन को लेके AMA कर रही है, यानी कि वो क्लैरिफिकेशन दे रही है भाई कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो रूटीन से वही काम कर रहे हैं। तो सोलाना ने भी वही किया है। यहाँ पर इवन के Crypto.com के ओनर ने भी आज एक AMA किया। सारे ही अब AMA की तरफ लग गए हैं, ठीक है। अगर आपको AMA के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, तो आप ट्विटर पे जाकर AMA के सेशन किसी के भी ज्वाइन करके देख सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर कोई भी कंपनी अपनी जाके क्लैरिफिकेशन देती है जी कि हम यहाँ पर जो कर रहे हैं AMA, यहाँ पर इसमें हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट में ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी विड्रॉल स्टिल Crypto.com के दोस्तों स्टक हैं। कई दोस्त जो वीडियो देख रहे होंगे उनके भी Crypto.com पे अभी तक विड्रॉल नहीं हो सके। सो गाइस, सोलाना के ऑनर्स की तरफ से आज क्लैरिफिकेशन मिली है कि कोई ऐसी बात ही नहीं देखने को मिल रही कि जी हमने कोई सोलाना में कोई हॉल्ट नहीं देखा, लिहाजा आप इसे रूटीन में यूज़ करें। ये आज भी दुनिया का तेज़ तरीन नेटवर्क है। यूनिस्वैप की बात करते हैं दोस्तों, तो यूनिस्वैप यहाँ पर इस मरी हुई मार्केट में अपनी काफ़ी पोजीशन कामयाब हो गया है रिकवर करने में, और इसे आप 5.30 से $1 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में यहाँ पर हमें सिर्फ ऑटम के अंदर 30 सेंट की ट्रेड आती दिखाई दे रही है। यूटिलाइज के तौर पे दोस्तों हम XMR को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में XMR की जो बाइंग है वो 120 है। आज के दिन दोस्तों BCH ने फिर हमें एक ट्रेड जनरेट करने का मौका दिया 99.90 से 105.70 तक। तो फिर आज ये मंजा हुआ बिहेवियर दे रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आज 99 पे नहीं गया। तो अब इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो गाइस होगी 102.90 और एग्जिट होगी 106.75। आप इससे पहले भी यहाँ पे इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। सो गाइस, क्रिप्टो टोकन की पोजीशन अभी बेहतर ही नज़र आ रही है। CRO कोई ख़ास यहाँ पर क्रैश नहीं कर रहा। QNT 123 का हाई लगाकर 118 पे दोबारा से आ चुका है। सो गाइस, इस मार्केट में मैं आपको पहले दिन से CHZ रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप इस मार्केट में इस कम खर्च बाला नशी टोकन के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। यानी कि इंतहाई कम पैसों का ये टोकन, यानी कि $1 में आप 5 टोकन जो बाय कर सकते हैं, और इंतहाई पोटेंशियल। तो CHZ ने आज फिर हमें ट्रेड दी है। CHZ जा चुका था गाइस 19 सेंट पे, आज ये हाई लगा कर आया है 22.80 का। सो गाइस, इस मार्केट में आप CHZ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं $50 या $100 के दरमियान रहकर, और एक अच्छा लेवल हमें इसमें बनता दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर दोस्तों मार्केट के एतबार से एक स्मार्ट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर दरमियान में क्रैश आ जाता है वहाँ पे एनालिसिस जो हैं वो धड़े के धड़े रह जाती हैं। ये मैं अपनी ऑडियंस को काफ़ी दिनों से बताना चाह रहा हूँ। सो आप CHZ को यूटिलाइज कर सकते हैं इसी मार्केट में 0.21 50 पर भी, 40 पर भी, 30 पर भी, लेकिन आपको सुबह ही इसमें से निकलना होगा। 0.2280 पे आप इसमें निकल सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल होगा, याद रखिएगा इसके अकॉर्डिंग मार्केट में। सो ओके भी यहाँ पर रिकवर कर रहा है दोस्तों। और टेरा क्लासिक अनएक्सपेक्टेडली मैंने जैसे आज आपको सेपरेटली वीडियो प्रोवाइड की थी शिबा इनू की और टेरा लूना क्लासिक की, तो ये दोनों यहाँ पर हमें तेज़ी से रिकवर करते दिखाई दे रहे हैं। फर्दर यहाँ पे गाइस APE अभी स्ट्रक है। AAE ने आज $1 अपने अंदर ट्रेड जनरेट करने की कोशिश की है। सो गाइस, आपने वीडियो का थंबनेल तो देखा होगा। आज सबसे ज़्यादा सवाल हमसे पूछे गए ट्रस्ट वॉलेट टोकन के बारे में कि सर क्या ये इस वक्त $5 तक जा सकता है। देखें दोस्तों, ये बैक एंड पे कनेक्टेड है इस वक्त FTT के साथ। क्यों, मैं बताता हूँ। FTX एक्सचेंज से जो मुतासरीन लोग थे वो सारे अपना पैसा डर के मारे या जो भी समझ लें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स सभी इस वक्त डराने में लगे हुए हैं, ठीक है। सबको डरा रहे हैं जी कि अपना पैसा निकालो, ये कर लो, वो कर लो, अपना पैसा निकालो, उस एक्सचेंज पे चले जाओ, अपना पैसा निकालो, हार्ड वॉलेट पे चले जाओ। गाइस, ये सिलसिला इस वक्त ये यूं बन रहा है। तो उसी वजह से ट्रस्ट वॉलेट पे मैंने तकरीबन 9 नवंबर को ये क्लैप्स हुआ है, ठीक है। हम 16 नवंबर में एंटर हो रहे हैं। इन 7 से 8 दिनों में मैंने सारी अपनी ऑडियंस को बताया था कि TWT कुछ भी कर सकता है। ये कहना बेवकूफ़ी है दोस्तों कि ये $10 पे जा सकता है, $5 पे जा सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन डिमांड।
अच्छा, अब आप देखें कि इसके प्राइस क्यों गिरे हैं, ये 12% क्यों गिर गया, हुआ क्या है। ये तो डब मार्केट में पंप हो रहा था। तो दोस्तों ये इसीलिए गिरा है कि एफटीटी के प्राइस बढ़ गए हैं। हुआ क्या कि एफटीटी ने आज अपना यकीन बहाल कर लिया, उसने कहीं से पैसे जैसे उधार पकड़े, ठीक है, जो मेरे इल्म में बात आई है, और अपनी पोजीशन बरकरार करने के लिए ऐसी सूरत हाल गेन हुई। अब मैं एफटीटी पे भी बात करने वाला हूँ, आप फिक्र ना करें। सो गाइस, यहाँ पे जी कैश अपनी पोजीशन रिकवर कर रहा है और पैनकेक स्वैप सेम अभी अपनी पोजीशन पे खड़ा है। यहाँ पर एक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं गाइस, और हम देख रहे हैं कि किसी भी टोकन की अभी कोई ख़ास पोजीशन नहीं बन पा रही। इवन के बैट ने थोड़ी सी रिकवरी की है, और यहाँ पर बदकिस्मती है इस टोकन की, ओस्मो की जो भी लिस्ट हुआ ही था तो मार्केट क्रैश कर गई। हर तरह से यहाँ पे मार्केट की कमबख्ती दोस्तों हमें देखने को मिली है। सो यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों एफटीटी के बारे में, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। सो गाइस, सबसे पहली बात कि एफटीटी को टॉप 100 से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है, 209 पे इसकी रैंक बना दी है। लेकिन आप ये देखें कि सुबह की मार्केट में फंसा हुआ एफटीटी 1.60 का आज डायरेक्ट $2 पे पहुंच गया। अब ये मरते मरते भी हाई वोलेटाइल हो रहा है, ये कौन कर रहा है। सवालिया निशान तो ये पैदा होता है कि एक चीज़ उसका दम निकल रहा है, वो टूट रही है, बैंकरप्ट हो गई है, उसने उसके ऊपर डिफरेंट फर्में केस पे केस कर रही हैं, और इतने केस हो गए हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। कॉइन टेलीग्राफ, कॉइन डेस्क, हर वेबसाइट भर गई है, फिर ये टोकन पंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है जो हमें बाद में देखने को मिलेगी। इसी का इम्पैक्ट दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट पे आया है। ये स्ट्रॉन्ग हुआ है तो ट्रस्ट वॉलेट वीक हुआ है। मुझे ऐसे लगता है अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में अर्निंग करनी है तो आपने एक चीज़ देखनी है, ये मैं आपको एक मिथ बता रहा हूँ इस मार्केट में अर्न करने की। FTX टोकन यहाँ पर अगर हमें फिर 1.60 पे देखने को मिलता है, 1.34 पे, ये तो बहुत ही समझने के बुरा लेवल होगा, तो उधर ट्रस्ट वॉलेट बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये आपस में डीप कनेक्टेड है। आप देखें कि आज की मार्केट में FTT का लो अब तक का सबसे बड़ा लो है, 1.34 सबसे बड़ा लो था, आज का लो रहा है 1.26। सो गाइज, इन चीज़ों को आपने नज़र में रखना है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। अगर BTC का कंपैरिजन करें हम सुबह के प्राइस से, तो इसने अपनी सपोर्ट को बहुत बेहतर किया है। सुबह की मार्केट में गाइज इसकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वीक थी, 16,300 तक बन रही थी, लेकिन अब सपोर्ट इसकी रिकवर हुई है और हाई इसने 17,000 का टच करके मार्केट को एक सहारा दिया है। सो गाइज, अब हमने कोई 19,000 में एंटर नहीं होना। सबसे बड़ी हमारे लिए इस वक्त प्रॉब्लम है कि हम 17,500 में एंटर होकर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। सो गाइज, यहाँ पर मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बाइंग इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में अगर किसी 3 टोकन में हो रही है तो नंबर 1 पे है BTC। बहुत ज़्यादा दुनिया बाइंग कर रही है, इसको लो पे समझकर इसकी बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं आपको बता दूं, मेरी ये वीडियो कभी आप याद करेंगे कि हो सकता है कि BTC और भी क्रैश करे, 12,000 पे चला जाए, 10,000 पे चला जाए, लेकिन BTC की बाइंग बंद नहीं हो रही। तो जिस टोकन में बाइंग आती रहे उसने एक दिन बूस्ट करना होता है, वन थिंग। सेकंड कॉइन दोस्तों इथेरियम, और थर्ड BNB की बाइंग उसके CZ के ट्वीट्स की वजह से यहाँ पे बाइंग रुक नहीं पा रही। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों इसके अप ट्रेंड की। मार्केट में आप देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल आज सारा दिन जन्मी, उसका डाउन शेडो मौजूद नहीं है, अपर शेडो है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट दोबारा सुबह अपने दिन का आगाज $17,000 से कर सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेकंड लास्ट कैंडल है, सिर्फ सेकंड लास्ट को देखेंगे, वो यहाँ पे हैमर हेड कैंडल है डाउन शेडो के साथ, और मार्केट को दोबारा 16,500 तक लेके जाने का इंडिकेट करती है। ठीक है, इसे हम थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। जी बिल्कुल, और अगली कैंडल इसकी बुलिश यहाँ पे जन्म ले रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक वीकर पॉइंट बता देता हूँ। मार्केट के डाउन जाने के लिए हमें वेट करना होगा 16,639, 16,639 पे मार्केट अगर अपनी सपोर्ट नहीं बना पाती तो मार्केट 16,100 तक जा सकती है, वन थिंग। अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए सुबह की मार्केट में हमारे लिए ज़रूरी है 16,950 पे जस्ट 90 मिनट की रेजिस्टेंस। मार्केट हमें परमानेंटली 17,450 पे ले जाएगी।
परमानेंटली। तो ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है BTC इसी सेशन में। अभी सुबह का सेशन 6:30 बजे स्टार्ट होना है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आपने मार्केट को ओपन करना है और 4 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग 2 घंटे बाद, यानी कि मेरी वीडियो देखने के 2 घंटे बाद आप अपना आइडिया लेंगे और अपनी आप ट्रेड लगा सकते हैं एक अच्छे लेवल की। सो यहाँ पर जिन दोस्तों ने भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर BTC को लॉन्ग रन के लिए बाय करना है, ये भी एक अच्छा लेवल है। इससे मार्केट और नीचे चली जाती है तो वो भी एक अच्छा लेवल होगा, तो आप यहाँ पर 3 स्टेप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी टोकन्स और सभी जो टेक्निकल वीडियोस होती हैं उनके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। और इस मार्केट में हम अगर आपको BTC का कोई नेटिव टोकन अल्टरनेट में देंगे तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BCH होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस, इथेरियम अपनी सपोर्ट जो है वो पहले से कई गुना बेहतर कर चुका है। सुबह की इसकी सपोर्ट थी 12 डॉलर थी, ठीक है। और अभी यहाँ पर इसकी सपोर्ट बन रही है 1252, 1252। ये एक अच्छी सपोर्ट है दोस्तों। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल इसका आज की मार्केट में 1290 का रहा। सो गाइस, हम इसकी लास्ट कैंडल को फॉलो करेंगे या इसकी सेकंड लास्ट कैंडल। यहाँ पे हमें दोनों जानिब से ओपन एक कैंडल दिखाई दे रही है जो स्टार्ट में बुलिश कैंडल थी, ठीक है, यानी कि बुलिश मारूबुजू कह सकते हैं, लेकिन वो बाद में सुकड़ती गई और प्राइस दोनों जानिब से कम होके रह गए। अब हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट 1320 पे भी जा सकती है और अपर साइड से 1220 का लो भी लगा सकती है। हमें दोनों तरफ का सोचना होगा क्योंकि दोनों तरफ से शैडो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक शैडो ओपन हो रहा है तो ये हमें थोड़ी सी उम्मीद दिला रहा है कि इसकी मार्केट अपर साइड पे जा सकती है। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे 4 आवर की कैंडल चार्ट से। सो गाइस, 4 आवर की कैंडल चार्ट में भी जो बिल्कुल तीनों कैंडल अभी बनी है, ये जस्ट अभी हार्डली 15 मिनट की होगी, ये भी बता रही है कि प्राइस ऊपर जा सकते हैं। यानी कि 1256 पर अगर हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं तो ये 1270-75 का हाई लगा देगी अभी। अच्छा, और लोअर की अगर बात करें तो पिछला शेडो में फॉलो करना पड़ेगा। ये देखें तो 1220 का लो आ सकता है, 1210 का भी लो आ सकता है। 1210 का लो, हाई 1290 का, इन दोनों में रेजिस्टेंस होगी। अब 1210 पे अगर ये अपनी सपोर्ट बनाने में नाकाम होता है तो फिर तो छोड़ देना, ये कितना नीचे जाता है, ठीक है, जिसके चांस अभी मुझे कम लग रहे हैं। पंप की बात करते हैं, 1295 पे हमें चाहिए 90 मिनट की रेजिस्टेंस और इथेरियम हमें हाई देगा गाइस 1330 का, लेकिन वहाँ पर फिर से कहूँगा कि रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। 1310 पे आकर अपना घर बना सकता है नेक्स्ट मार्केट के लिए। सो गाइस, इस वक्त आप इथेरियम से रिलेटेड एक ही टोकन अभी यूज़ करेंगे, वो होगा AAVE। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।